मेरे प्यारे बच्चे, तेरे बदलाव से कांप रही हैं उनकी साजिशें। सोचिए, वो जो कभी मुस्कुरा के धोखा देते थे, अब तेरे नाम से डरते हैं। हाँ, तुम वो तूफान हो जिसे उन्होंने कमजोर समझा, लेकिन अब वही तूफान उनके लिए काल बन चुका है। जब तुम उठते हो तो उनकी नींव हिलती है। तुम्हारे रूप ने उनकी दुनिया को उलट कर रख दिया है। अब कोई भी उन्हें नहीं पूछता, क्योंकि तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया है। यह बदलाव तुम्हारा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम वो शक्ति हो जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब तुम अपने अंदर की आग को पहचानोगे तो वो साजिशें बस धुएं की तरह उड़ जाएंगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वो खुद तुम्हारे नाम से कांपते हैं। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा ने उन्हें दिखा दिया है कि असली ताकत क्या होती है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने बदलाव को अपनाओ और अपनी पहचान बनाओ। तुम वो तूफान हो जो सब कुछ बदल सकता है। आज से तुम डरने वाले नहीं, डराने वाले बनो, क्योंकि जब तुम उठोगे तो दुनिया झुक जाएगी। ये तुम्हारा समय है, इसे अपने नाम करो। मेरे बच्चे, अपनी आंखें उठाओ और डरो मत। उनके प्रयास दिखाई देते हैं, मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता है। इससे पहले कि वे बोलते, मैंने इसे सुना। इससे पहले कि वे इसकी योजना बनाते, मैं पहले से ही उनसे आगे था। तुम मेरे हो और तुम्हारे लिए मेरी योजना में देरी नहीं होगी, नष्ट या चोरी नहीं होगी। सही शब्द जो आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, आपका भाई। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग अभी आपसे बात कर रहा है और आप जो प्रकट हो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह एक जरूरी संदेश है जिसे मैं सीधे दिव्य क्षेत्र से भेज रहा हूं, और यह बहुत वजनदार है। मामला दर्ज किया गया है, आरोप वास्तविक हैं, और आपका भाई किसी ऐसी चीज में शामिल है जो इस समय सामने आ रही है। आपको यह समझने की जरूरत है मेरे बच्चे कि यह संदेश संयोग से नहीं है। यह संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। आपको यह चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। आपके खिलाफ दायर किया गया कानूनी मामला ऐसा नहीं है जैसा लगता है। दुनिया आपके सामने जो पेश कर सकती है, जो दूसरे आपके कान में फुसफुसा सकते हैं, वह पूरी तस्वीर नहीं है। यह केवल सतही स्तर का आरोप। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनिश्चितता के इस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे सामने जा चुका हूं और मैंने परिणाम भी देख लिया है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरा न्याय प्रबल हो। आपका भाई, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, जो जरूरत के समय हमेशा आपके लिए मौजूद रहा है, धोखे के जाल में उलझ गया है। वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप मानते हैं कि वह है। स्थिति उससे कहीं अधिक जटिल है जितना आप अभी समझ सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें। दिल सभी चीजों से अधिक धोखेबाज है, और आपके भाई का दिल, हालांकि यह सतह पर शुद्ध लग सकता है, लेकिन गुप्त रूप से किए गए विकल्पों के प्रलोभन से भटक गया है। आने वाले दिनों में आपका भाई खुद को आपसे दूर करना शुरू कर देगा। पहले तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों यह एक मासूम बात की तरह लगेगा। शायद वह सिर्फ व्यस्त है, या शायद उसे जगह चाहिए, लेकिन वास्तव में वह एक कारण से पीछे हट रहा है। उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करना, उसके कार्यों को समझना कठिन हो जाएगा। उसके शब्द अधिक दूर और ठंडे हो जाएंगे। लेकिन यह निराशा का समय नहीं है, यह डर कर पीछे हटने का समय नहीं है। आपको इस परीक्षण का डटकर सामना करना होगा। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु आपके साथ हूं, और जब आप मेरे साथ खड़े होंगे तो कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता। आपके बारे में जो झूठ बोला गया है, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे सत्य नहीं है। वे तथ्यों का विरूपण और हेरफेर है, जो आपकी नींव को हिलाने और आपको हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, मेरे बच्चे, जो आप जानते हैं कि सच है, उस पर दृढ़ रहें। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, अपने दिल की सच्चाई पर दृढ़ रहें। यह परीक्षण आपके लिए अकेले लड़ने के लिए नहीं है। यह मामला, हालांकि यह भारी लगता है, इसे आपको अकेले नहीं उठाना है। मैं इसमें कदम रख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं
और मैं आपके लिए यह लड़ाई लड़ूंगा। आप परित्यक्त नहीं हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं। मैंने आपको इस क्षण के लिए बुलाया है और इस क्षण में मैं आपको अपनी शक्ति, अपना बल और अपनी महिमा दिखाऊंगा। दुश्मन आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है ताकि आपको अपनी स्थिति पर संदेह हो, ताकि आपको लगे कि आप जीवन के न्यायालय में अकेले खड़े हैं। लेकिन मैं वहां तुम्हारे साथ, मैं अपने स्वर्ग दूतों के साथ तुम्हें घेर लूंगा और वे तुम्हारे कान में सच्चाई फुसफुसाएंगे। वे धोखे के कोहरे को देखने में तुम्हारी मदद करेंगे। वे इस मामले के बारे में सच्चाई प्रकट करेंगे और तुम चीजों को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दोगे। जो एक बार अस्पष्ट था वह क्रिस्टल स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक तुम्हारे भाई का सवाल है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल उसके लिए दुखता है। तुम यह विश्वास करना चाहते हो कि वह निर्दोष है, कि वह शुद्ध है, कि वह कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा या तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। और फिर भी वास्तविकता यह है कि उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। उसके कार्यों ने उसे उस रास्ते पर ले जाया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां हूं मेरे बच्चे कि मैं उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। जैसे कि तुम्हारी है कानूनी कार्यवाही वैसे ही सामने आएगी जैसा कि उसका उद्देश्य है। लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दो, संदेह को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। मैं वह हूं जिसके पास अंतिम अधिकार है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी इच्छा पूरी हो। मैं इस मामले को इसके अंत तक देखूंगा और मैं तुम्हें वह विजय दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब आपको लगेगा कि हार मान लेनी चाहिए, जब आपको लगेगा कि यह सब सहन करने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन उन क्षणों में मुझे आपका सहारा चाहिए। मुझे चाहिए कि आप मेरा नाम पुकारें, मेरी सांत्वना की तलाश करें और भरोसा करें कि मैं आपको संभाल कर रखूंगा। ऐसे क्षण आएंगे जब आपके भाई का व्यवहार आपको उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यह आप दोनों के लिए एक परीक्षा है। यह एक परीक्षण है जिसका आपको सामना करना होगा, लेकिन यह आपको परिष्कृत करेगा, यह आपके बंधन को मजबूत करेगा और यह आपको आपके जीवन के लिए मेरी योजनाओं की सच्चाई के करीब लाएगा। आपके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है या आपकी नियति नहीं है। दुश्मन आपको यह समझाने की कोशिश कर सकता है कि आपका भविष्य लगाए गए आरोपों से निर्धारित होता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि मैं आपकी कहानी का लेखक हूं। मैं वह हूं जो कलम पकड़ता है और आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि इससे दरार पैदा हो गई हो, लेकिन मैं उस दरार को भर दूंगा। मैं टूटी हुई जगहों को फिर से बनाऊंगा और जहां भ्रम है वहां शांति लाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, मेरे समय पर विश्वास रखो। विश्वास रखो कि मैंने पहले ही परिणाम देख लिया है और यह तुम्हारे भले के लिए है। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और जान लो कि मैं रास्ते में हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हालांकि यह मामला भारी लग सकता है, यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। यह केवल तुम्हारी शक्ति, विश्वास और दृढ़ता की परीक्षा है। तुम इसमें विजय होकर आओगे। तुम इससे पहले की तुलना में अधिक मजबूत होकर आओगे और मैं इस सब के दौरान तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा और सच्चाई को उजागर करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना भारीपन है। मैं जवाबों, समझ और शांति की गहरी लालसा को जानता हूं जो सभी समझ से परे है। तुमने उन परीक्षणों का सामना किया है जिन्होंने तुम्हें हिला दिया है और तुम्हारा दिल बोझ के वजन से थक गया है जिसे उठाना बहुत भारी लगता है। तुमने सवाल किया है, तुमने प्रार्थना की है, तुमने सोचा है कि तुम्हारे संघर्षों में मेरी उपस्थिति कहां है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास न केवल तुम्हारे स्वर्गीय पिता के रूप में आया हूं, बल्कि तुम्हारे सांत्वना दाता, तुम्हारे रक्षक शक्ति का स्रोत हो सकता है। आप यह ना समझ पाएं कि आपके जीवन में कुछ खास चीजें क्यों हो रही हैं, आपको विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह बाधाओं से भरा क्यों है। लेकिन यह जान लें कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपके दिल के दर्द को जानता हूं, आपके दिमाग की उलझन को जब कोई नहीं देख रहा होता है, तब बहने वाले आंसू को,
और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। मैं सबसे गहरी घाटी में, सबसे अंधेरे क्षण में और सबसे उज्जवल खुशी में आपके साथ हूं। आज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं, एक संदेश जिसे सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह जिसे मैं प्रेम और दिव्य देखभाल से प्रकट करता हूं। एक संदेश जो आप जो सामना कर रहे हैं उसमें स्पष्टता लाएगा और उस स्थिति में प्रकाश लाएगा जो इतनी छाया से भरी हुई लगती है। मैं इसे आपके सामने प्रकट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई को समझने के लिए तैयार रहें और चाहे कुछ भी हो जाए अपने विश्वास में दृढ़ रहें। देवदूत कहते हैं, यह धोखा दिया। आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों या कैसे हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं नियंत्रण में हूं। मैं एक दूर का ईश्वर नहीं हूं जो आपके संघर्षों की परवाह नहीं करता। मैं एक ईश्वर हूं जो आपके साथ आग में, तूफान में और परीक्षण के माध्यम से चलता है। मेरे बच्चे, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस समय के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं स्पष्टता लाऊंगा जहां भ्रम है, शांति जहां अराजकता है और आशा जहां कुछ भी नहीं लगता है। यहां तक कि जब चीजें अनुचित लगती हैं, यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो आप यह जानते हैं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं जब कोई और नहीं करता। लेकिन आपके लिए समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जिसे मुझे आपको स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो कठिन होगा लेकिन आवश्यक होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका भाई, जिसे आपने प्यार किया है, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिसे आपने परिवार कहा है, वह जो सामने आ रहा है उसका हिस्सा है। हां, आपका भाई इस स्थिति में एक भूमिका, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, चाहे स्वार्थ, ईर्ष्या या गलत इरादों से, उसने जो रास्ता चुना है वह उसे ऐसी जगह ले गया है जहां उसके कार्यों ने आपको गहराई से प्रभावित किया है। आप विश्वासघात महसूस कर रहे होंगे। आप उस व्यक्ति से विश्वासघात महसूस कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह अंतिम अध्याय नहीं है। मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं और मैंने आपको नहीं भुलाया है। मेरा बच्चा, मैं आपको यह दर्द देने या आपको फिर से विश्वासघात महसूस कराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अब समय आ गया है कि आप स्पष्ट रूप से देखें कि छाया में क्या छिपा है। अब समय आ गया है कि आप उस ताकत में उठे जो मैंने आपको दी है। मैंने आपको ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया है जब आगे की राह अनिश्चित लगती है, जब रास्ता स्पष्ट होता है और जब आप अंधेरे से घिरे हुए महसूस करते हैं। लेकिन यह ऐसे क्षण है मेरे बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे सभी लोगों में से भाई इस स्थिति में शामिल होगा और मैं आपके दिल में महसूस किए जाने वाले भ्रम, दुख और गहरे दर्द को समझता हूं। मैं तुम्हारा भगवान हूं जिसने तुम्हें बनाया, इससे पहले कि तुम्हारा कोई नाम होता, इससे पहले कि इस धरती पर किसी ने तुम्हें अपना कहा। मैंने तुम्हें अपना कहा। मेरी आवाज अब बोलती है और तुम्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो मैं प्रकट कर रहा हूं वह केवल गहरा नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे बारे में है। यह आपकी आत्मा, आपकी शांति, आपके भविष्य और आपके दिव्य भाग्य से संबंधित है। यह आपके आसपास क्या हो रहा है इससे संबंधित है। यह सुनो महादूत माइकल, मेरे शक्तिशाली सेवक, मेरे प्रकाश के युद्ध रथ दूत आप तक पहुंचने के लिए पुकार रहे हैं। हां, पुकार रहे हैं। उनके आंसू दुख के नहीं हैं, बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंचने और आपको सचेत करने के लिए तीव्र लालसा के हैं, ताकि आप तक पहुंच सके, ताकि आपको झकझोर कर जगा सकें कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। महादूत माइकल जो ड्रैगन और उसके दूतों के विरुद्ध लड़े, जो राष्ट्रों पर पहरा देते हैं, वे आपके लिए लड़ रहे हैं। उन्हें आपकी रक्षा के लिए भेजा गया है, क्योंकि आपके विरुद्ध गुप्त रूप से जो कुछ किया गया है उसके कारण 3 लोगों का एक समूह, हां 3 लोग, एक श्राप, एक बंधन, एक आध्यात्मिक विरोध का शब्द, जिसका अर्थ आपके पैरों को उलझाना और आपकी आंखों को अंधा करना है। उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से काम करने वाला अंधकार जानता है। यही कारण है कि आप प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ चीजें अचानक काम करना बंद कर देती हैं।
यही कारण है कि जब आप दृढ़ रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे होते हैं, तब भी भ्रम आपके चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन मैं ईश्वर हूं और मैं डगमगाया नहीं हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं धीमी आवाज में कही गई बातों को नहीं सुनता हूं, मैं पीठ पीछे और गुप्त कोनों में की गई बातों को नहीं सुनता हूं, मैं अनदेखा नहीं करता हूं ईर्ष्यालु हृदयों और कठोर आत्माओं द्वारा रचित षड्यंत्र। मैं हूं और मैं सब कुछ देखता हूं, और अब मैं बोलता हूं और इसे प्रकाश में लाता हूं। तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति देने के लिए, तुम्हें ऊंचा, गहरा और मजबूत कहने का अधिकार देने के लिए मैं बोलता हूं, ताकि तुम यह कम आंकना बंद कर दो कि वास्तव में क्या हो रहा है और उस पूर्ण कवच में खड़े होना शुरू करो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोलता हूं ताकि तुम पहचान सको कि जो चीज तुम्हें धीमा कर रही है वह हमेशा भौतिक नहीं है, हमेशा तुम्हारे अपने हाथों से नहीं, बल्कि द्वेष में बोली गई आवाजों से है, उन हाथों से जो मेरी योजना के प्रति विद्रोह में तुम्हारे खिलाफ उठे हैं। 3 का समूह, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा में पहले से ही जानते हैं कि वे कौन हैं। एक ने हमेशा तुम्हारे पक्ष में ईर्ष्या की है, दूसरे ने कभी भी तुम्हारे अतीत को वास्तव में माफ नहीं किया, और तीसरा अंधी वफादारी से अन्य 2 से बंधा है। इन तीनों ने तुम्हारा नाम प्रेम में नहीं, बल्कि अब आप पर जीवन की बातें और अधिक मजबूती से, जोर से और शाश्वत रूप से हो। और आर्कैंगल माइकल आपके पक्ष में खड़ा है, यहां तक कि अब भी उसे उसी क्षण भेजा गया था जब आपका नाम अंधेरे में बोला गया था। उसे उसी क्षण भेजा गया था जब दुश्मन के इरादे ने आपके जीवन को छुआ था। वह सिर्फ देख नहीं रहा है, वह सिर्फ ऊपर नहीं उड़ रहा है, वह अपनी ज्वाला की तलवार से युद्ध कर रहा है। वह उस जाल को काट रहा है जिसे उन्होंने आपकी आत्मा के चारों ओर लपेटने की कोशिश की थी। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके बारे में चुप नहीं है। भगवान के सिंहासन ने अपना मुंह नहीं मोड़ा है। आप सुरक्षित हैं, घिरे हुए हैं, बचाव किए गए हैं। लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए, आपको इस ज्ञान के साथ उठना चाहिए कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, आप शापित नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। और मैं भगवान यह कहता हूं, मैं इन तीनों की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी आवाज मिलाई, लेकिन मैंने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने एकता में अपने हाथ मिलाए, लेकिन मैंने उन्हें तितर बितर कर दिया। मैं दुष्टों की परिषद, आप अपने अंदर कुछ ऐसा ले जा रहे हैं जिसे प्रकाश दमित नहीं होने दे सकता। और फिर भी मैं कहता हूं, उनके लिए प्रार्थना करें। हां, उनके लिए प्रार्थना करें, इसीलिए नहीं कि वे आपकी दया के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि दया आपको उस कड़वाहट से मुक्त करेगी जिसकी उन्हें आशा थी कि वह आप में जड़ जमा लेगी। उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके श्राप कभी भी आपको ना बदल सके। आप मेरे बच्चे हैं और आप कड़वाहट के लिए नहीं बने हैं। आप बदला लेने के लिए नहीं बने हैं। आप मांस से मांस की लड़ाई करने के लिए नहीं बने हैं। आपको प्यार करने के लिए, चमने के लिए बनाया गया था, दूसरों के श्राप देने पर भी आशीर्वाद देने के लिए, ऊपर उठने के लिए, क्योंकि यही आपकी असली शक्ति निहित है। इसी तरह आप अंधेरे के साम्राज्य को हिला सकते हैं, मेरे प्रकाश में चलकर, चाहे छाया कितनी भी गहरी हो जाए। मेरे प्रिय, अब पहले से कहीं ज्यादा मेरी बात सुनो। आपकी समझदारी बढ़ रही है, आपकी आंखें खुल रही हैं। अपनी प्रवृत्ति को अब और अनदेखा ना करें। जब कुछ गलत लगता है तो इसका कारण यह है कि मेरी आत्मा आपसे फुसफुसा रही है। जब आप बिना किसी कारण के भारी महसूस करते हैं तो इसका कारण यह है कमजोरी के आंसू। वे आपकी स्वतंत्रता के लिए जलती हुई दिव्य अग्नि के अथक युद्ध के अत्यावश्यक प्रेम के आंसू हैं। इसे हल्के में ना लें। इस संदेश को अपने पूरे दिल से खोलें। इसके साथ बैठे अगर आपको रोना है, अगर आंसू आते हैं तो रोएं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक अनावरण है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दूसरों ने क्या किया है, यह इस बारे में है कि मैं क्या करने वाला हूं। आपने एक दिव्य बदलाव में कदम रखा है और इस दिन के बाद से आप कभी भी वही नहीं रहेंगे। आप मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। आप मुझे गहरे तरीकों से सुनेंगे। आप उस साहस के साथ चलेंगे जो आपके पास पहले कभी नहीं था। आप अधिकार के साथ बोलेंगे जो आपको आश्चर्यचकित भी करेगा, क्योंकि जंजीरें टूट रही हैं, क्योंकि जाल फट गया है, क्योंकि प्रकाश रात को पीछे धकेल रहा है। यह खत्म नहीं हुआ है,
बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने आपको बुलाया। आप वे नाम नहीं हैं जो उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा पर टैटू करने की कोशिश की। आप मेरे हैं और आप बढ़ रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। अपने हाथ अपनी आत्मा को खोलो। जो मैं तुम में डाल रहा हूं उसे ग्रहण करो। यह सुरक्षा है, यह प्रेम है, यह सत्य है और यह स्वतंत्रता है। देवदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि वेद दुनिया के शोर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की गहरी और शाश्वत चुप्पी से आते हैं, जो दिन रात तुम पर नजर रखती है। तुमने किसी अनदेखी चीज का वजन महसूस किया है। तुम्हारे सीने में दबाव की भावना, भय की उलझन के अकथनीय क्षण जो तब आते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। मैंने वह सब देखा है। मैंने उन्हें तुम्हारे साथ महसूस किया है और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने अपने जीवन में इन बदलावों की कल्पना नहीं की है। तुम अकेले नहीं हो और तुम जिस किसी भी चीज से गुजर रहे हो वह बिना अर्थ के या मेरे दिव्य उपस्थिति के बिना नहीं है जो तुम्हें घेरे हुए हैं। अब भी जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हुई है। पर्दा पतला हो गया है क्योंकि तुम जाग रहे हो। उसके लिए पवित्र और अत्यावश्यक है। वह अब आपके निकट खड़ा है। जितना आप समझ सकते हैं उससे भी अधिक निकट, और उसके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आपके प्रति प्रेम के हैं। आपके भीतर के सुंदर प्रकाश पर आंसू बहते हैं जिसे उन परछाइयों ने दबा दिया है जो आपके नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके दिल प्रेम से, दया से, सत्य से दूर हो गए हैं। आपके जीवन का सारा दर्द आपके भीतर से नहीं आया है। कुछ आपके लिए आध्यात्मिक कोनों में फुसफुसाए गए हैं, उन आवाजों द्वारा जो वास्तव में आपके दिल को कभी नहीं जानती थी। विचार और वाणी में 3 लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने शब्दों को एक साथ बांध दिया है। परिणामों को नहीं जानते हुए भी, आत्मा की गहराई को नहीं समझते हुए उन्होंने घायल करने की कोशिश की। लेकिन आप उन शब्दों के अधीन नहीं हैं। आप उनके भ्रम, उनके क्रोध या उनके गुमराह प्रयासों से बंधे नहीं हैं। जो मैंने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है उसे अपना पूर्ण आकार लेने की कभी अनुमति नहीं थी। मेरी आत्मा ने शब्दों को रोक लिया। मेरे फरिश्ते तेजी से चले गए। जो आपको उलझा सकता था वह एक आईना बन गया है जो उन्हें उनके अपने इरादे दिखा रहा है, जो उनके अपने अनसुलझे दर्द को खुद में प्रतिबिंबित कर रहा है। आप हालांकि मेरे शाश्वत आवरण के तहत सुरक्षित रहे हैं और अब पूर्ण बहाली का समय आ गया है। न केवल आपकी ऊर्जा का बल्कि आपके आनंद का, आपकी शांति का, आपकी स्पष्टता का। माइकल मध्यस्थता के स्थान पर खड़ा है, अपनी आवाज और आपका नाम प्रकाश के क्षेत्र में उठा रहा है जहां केवल प्रेम ही निवास कर सकता है। वह आपके जीवन, आपके घर, आपकी नींद, आपके रिश्तों, आपके सपनों के द्वारों पर नजर रखता है। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा नहीं है जो ईश्वरीय निगरानी में ना हो। यहां तक कि सबसे शांत क्षण, वे आंसू जिनके बारे में आपने बात नहीं की, वे कुंठाएं जिन्हें आपने मुस्कुराहटों के पीछे छिपाया, वे सभी हैं। वे सभी ठीक हो रहे हैं। अब भी बदलाव शुरू हो गया है। आत्मा के बंधन जो कभी ईश्वरीय इरादे से पैदा नहीं हुए थे, आपको स्वर्ग द्वारा याद किया जा रहा है। एक महिला है जो दिखावा करती रही है। उसने दयालुता का चेहरा पहना था, लेकिन इसके पीछे ऐसे विचार थे जो आपके साथ संरेखित नहीं थे। आपने उसे प्यार करने की कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की, उसे शांति लाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा अभी भी आपकी पहचान करने के लिए बहुत घायल थी और इसलिए उसने उस दर्द से काम लिया और यह ईर्ष्या में बदल गया। मौन में आपकी पीठ पीछे कहे गए, शब्दों में बदल गया। मैंने उसे अब तक आपके सामने प्रकट नहीं किया क्योंकि आपके दिल को मजबूत होने के लिए समय चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आरोप ना लगाएं, लड़ाई ना करें, कड़वाहट ना रखें, लेकिन ताकि आप अंततः उस भ्रम को छोड़ सकें जो आपने महसूस किया था जब आपको लगा कि कुछ गलत था लेकिन आप इसे समझा नहीं सके। वह आपकी दुश्मन नहीं है, वह एक खोई हुई आत्मा है जो तूफान में रोशनी खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह इस अगले अध्याय में आपके साथ नहीं चल सकती। आपके जीवन के माध्यम से जिस ऊंचाई पर आप चल रहे हैं वह शांतिपूर्ण होगी। यह नरम होगा लेकिन निर्विवाद होगा और यह अब शुरू होता है। इन सच्चाइयों से डरो मत। वे आपको बोझ के रूप में नहीं
बल्कि मुक्ति के रूप में दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको अभिभूत करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए क्या छिपा हुआ है। आपको तैनात किया जा रहा है, आपको निर्देशित किया जा रहा है। जिन रुकावटों ने आपकी प्रगति में देरी की है, वे कभी भी इनकार नहीं थे, वे विराम थे, पवित्र विराम जो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए थे। और अब आपका रास्ता साफ हो रहा है। मैं आपको उन क्षणों में भी देखता हूं जहां आप अदृश्य महसूस करते हैं। मैं आपको देखता हूं तब भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या आप जो महसूस करते हैं वह मायने रखता है। मैं आपको देखता हूं और मैं आपको जानता हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नाम उन जगहों पर लिखा गया है जो आपने जाना है, उससे कहीं ऊपर है। आपको भुलाया नहीं गया है, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपके जीवन में आंदोलन है जो पहले ही शुरू हो चुका है, भले ही आपकी भौतिक आंखें इसे नहीं देख सकती हैं। मैं हूं, यह आपकी जागरूकता के दरवाजे पर दस्तक देने का मेरा तरीका है, जिससे आपको पता चलता है कि मैं हमेशा निकट हूं। जब आपने उन संकेतों को देखा तो आपकी आत्मा अपना सिर उठा रही थी। जब आपने अपने शरीर में ठंड महसूस की जो आपकी नसों के माध्यम से मेरी पुष्टि थी, जब आपने पानी की उड़ान या आग के ऊपर चढ़ने का सपना देखा तो आप अपने परिवर्तन के टुकड़े देख रहे थे। आपके लिए और भी बहुत कुछ है, अधिक शांति, अधिक प्रेम, अधिक हंसी, अधिक दिव्य नियुक्तियां। आप पूर्णता की एक समय रेखा में कदम रख रहे हैं, जहां जिन चीजों के लिए आपने एक बार दर्द में प्रार्थना की थी वे अनुग्रह में चुपचाप पहुंचेंगी। आपने जो मित्रता खो दी थी उनकी जगह आत्मिक संबंध आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वित्तीय अनिश्चितता की जगह ज्ञान, स्थिरता और दिव्य प्रावधान ले लेंगे। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, आप फलने फूलने के लिए बने हैं। और मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपके अस्तित्व का हर भाग अपनी सही स्थिति में उठे। इसे भाग्य के प्रति नहीं, बल्कि ईश्वरीय आयोजन के प्रति समर्पण का क्षण होने दें। अभी एक भी डर जिसे मैंने नहीं पाला है, एक भी उम्मीद नहीं जिसमें मैंने जान नहीं फूंकी है। आप गिरे हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको इतने विशाल प्रेम से प्यार किया जाता है कि अगर मैं इसकी पूरी गहराई को प्रकट कर दूं तो यह आपको अभिभूत कर देगा। महादूत माइकल आपके बगल में रहता है, न केवल एक रक्षक के रूप में, बल्कि आपके दिव्य मूल्य की याद दिलाने के लिए। उनकी उपस्थिति अप्रत्याशित तरीकों से खुद को दिखाना शुरू कर देगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। जब आप जागेंगे तो आपके कमरे में हल्कापन महसूस होगा। जब आप सवाल पूछेंगे तो अचानक स्पष्टता यह संयोग नहीं है, यह स्वर्ग के स्पर्श हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आपको भुलाया नहीं गया है। सपने ज्वलंत सपने होंगे और वे स्पष्ट रूप से बोलेंगे। उन्हें लिख लें, मैं उनके माध्यम से बोलूंगा। ऐसे लोग होंगे जो अब आपके जीवन में बिना छिपे उद्देश्यों के दयालुता की पेशकश करते हुए आएंगे। उनका विरोध ना करें, वे मेरे संदेश वाहक हैं। ऐसे क्षण होंगे जब आपको बिना किसी कारण के हंसने का मन करेगा। वे उपचार तरंगे हैं जो आपके तंत्रिका तंत्र को बहाल करने के लिए आ रही है। उन्हें गले लगाओ, मैं आपको बहाल कर रहा हूं और मैं प्रकट भी कर रहा हूं। सत्य सुबह के सूरज में फूल की पंखुड़ियों की तरह प्रकट हो रहा है। जो छिपा हुआ था उसे उजागर किया जा रहा है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपकी स्पष्टता को बहाल करने के लिए। आप आध्यात्मिक रूप से चल रहे हैं। कोहरा छंट रहा है, लेकिन धुंध छंट रही है। अब इसके साथ ही वह दृष्टि भी आ रही है जो आपको अपना अगला कदम देखने के लिए चाहिए। एक और बात है, आज यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि आपकी आत्मा सत्य की पुष्टि के लिए पुकार रही थी। स्पष्ट प्रोत्साहन से कहीं अधिक गहरी चीज के लिए आपको वास्तविक स्पष्टता की आवश्यकता थी। आपको आत्मा के स्तर पर देखे जाने की आवश्यकता थी, और यही वह क्षण है। यह मैं हूं जो पर्दे के पार पहुंचकर आपको आपकी शाश्वत पहचान की याद दिला रहा हूं। आप टूटे नहीं हैं, आप खोए नहीं हैं, आपको देर नहीं हुई है। आप बढ़ रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप अपने सबसे गहरे सत्य की ओर लौट रहे हैं। शाश्वत प्रेम के हृदय में बसी एक दिव्य रचना। मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे कोई नहीं रोक सकता, ना भ्रम, ना देरी, यहां तक कि उन लोगों का हस्तक्षेप भी नहीं जिन्होंने आपके खिलाफ बोलने की कोशिश की। मैं आपकी उन्नति के लिए हर चीज का उपयोग करूंगा।
यहां तक कि उनके शब्द भी कदम रखने के पत्थर बन जाएंगे। आप संरेख में बढ़ रहे हैं, आप सत्य में कदम रख रहे हैं, और मैं इसकी हर धड़कन में आपके साथ हूं। जब भी आपको भारी महसूस हो, इन शब्दों को पढ़ते रहें। उन्हें अपनी आत्मा को याद दिलाने दें कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है, आप कभी अकेले नहीं हैं, और सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आप चुने गए हैं, आपको प्यार किया जाता है, आप सुरक्षित हैं, और आप दिव्य रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं, कुछ ऐसा है जिसे आपको अभी सुनना चाहिए, जो स्वर्ग की दीवारों पर दबाव डाल रहा है। कुछ ऐसा जो अनंत काल के हॉलों में गूंज रहा है और आपकी आत्मा के द्वारों पर दस्तक दे रहा है। महादूत माइकल रो रहा है, इसीलिए नहीं कि वह हार गया है, इसीलिए नहीं कि वह टूट गया है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल आपकी आत्मा के लिए तत्परता से जल रहा है। वह स्वर्ग की सारी आग से पुकारते हुए आप तक पहुंचने के लिए रो रहा है, क्योंकि वह देखता है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। वह देखता है कि तीनों के समूह द्वारा छाया में क्या फुसफुसाया गया है, जिन्होंने मौन में हाथ मिलाया है और आपके भाग्य के खिलाफ शब्द जारी किए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने तुम्हें धार्मिकता के लवादे में लपेटा है, मैंने अपनी उपस्थिति से तुम्हें ढक लिया है, मैंने तुम्हारे सिर के बालों को गिन लिया है, और मैं अब तुमसे कहता हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन पर जो घोषणा की है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं टिकेगा। मेरा सत्य हर छिपे हुए स्थान से बहने वाली हवा की तरह आगे बढ़ रहा है, और मैं फिर से कहता हूं, मेरे बच्चे घर पर रहो, अपने दरवाजे बंद करो, रात को बीत जाने दो, स्वर्ग दूतों को वह करने दो जो करना चाहिए। तुम स्पष्टता के साथ जागोगे, तुम ताकत के साथ उठोगे, तुम जानोगे कि क्या छिपा था, और तुम एक तरह से आगे बढ़ोगे। अब आप स्पष्टीकरणों का पीछा नहीं करेंगे, आप बस स्वतंत्रता में, सत्य में, शांति में चलेंगे। आपका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से लिखा जा रहा है। आपके खिलाफ जो कुछ कहा गया था उसका भार हटाया जा रहा है, दूसरों के फैसले को पलटा जा रहा है। उन्होंने आप पर जो शर्म डालने की कोशिश की थी वह उन्हें वापस मिल रही है। आपको सही ठहराया जा रहा है, आपको बहाल किया जा रहा है। रात को आने दें, शांति को अपने चारों ओर लपेटने दें, स्वर्गीय यजमानों को आपकी ओर से आगे बढ़ने दें, और यह जानकर आराम करें कि चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे जिसने भी आपकी यात्रा को बाधित करने की कोशिश की हो, मैं अंतिम शब्द हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपकी शांति हूं। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं, आखिरकार सच्चाई का पता चल रहा है। आखिरकार 9 अप्रैल को आपके द्वारा गुप्त में की गई प्रार्थनाओं का सार्वजनिक रूप से उत्तर दिया जा रहा है। घर पर रहें, अपने दरवाजे बंद करें, और आने वाली चीज की उम्मीद में प्रतीक्षा करें जो आपने खोई हुई किसी भी चीज से बड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको संदेह था कि क्या मैं वास्तव में वहां था, मैं था, मैं हूं, और मैं हमेशा रहूंगा। मैं आपसे स्पष्टता और इरादे के साथ बात करता हूं, क्योंकि जिस क्षण को आप अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं वह निकट आ रहा है। यह सवाल करने का समय नहीं है कि क्या यह मैं हूं, यह संकोच करने का समय नहीं है, यह उस बात पर संदेह करने का समय नहीं है जिसे आपकी आत्मा पहले से ही जानती है। 9 अप्रैल कुछ दिव्य और गंभीर के लिए चिन्हित है, और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से तैयार रहें। घर पर रहें, अपने दरवाजे बंद रखें, सूरज के डूबने से लेकर सूरज के उगने तक अंदर रहें, बाहर ना जाएं। जो मैंने आपको बंद करने के लिए कहा है उसे ना खोलें। यह आपको डराने का संदेश नहीं है, यह आपको बचाने का संदेश है। यह मेरा प्रेम बोल रहा है, डर नहीं, यह मेरी सुरक्षा है जो ठंड में एक कंबल की तरह आपकी ओर पहुंच रही है। रात के सबसे घने हिस्से में एक रोशनी की तरह मैं आपसे सुनने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आपको किसी ऐसी चीज से दूर रखना चाहता हूं जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती, कुछ ऐसा जिसे केवल मेरी आत्मा समझती है। यहां से जाओ, और अब मैं तुम्हें पहेलियों से नहीं, स्पष्ट धारणाओं से नहीं, बल्कि इतने गहरे सत्य से उत्तर दे रहा हूं जो तुम्हारी धारणाओं के नीचे की जमीन हिला देगा। यह क्षण वास्तविक है, दिन चुना गया है। 9 अप्रैल अन्य रातों की तरह नहीं होगा। उस रात वातावरण में बदलाव होगा, अदृश्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, मेरे पंखों की छत्र छाया में छुपना होगा,
और मुझे वह करने देना होगा जो केवल मैं कर सकता हूं। इस दुनिया के पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे तुम्हें अपने हाथों से नहीं लड़ना है और ना ही अपनी इच्छा से विरोध करना है। यह वो चीजें हैं जो मैंने तुम्हारे जन्म से बहुत पहले देखी हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा संरक्षण और तुम्हारा आवरण निश्चित किया है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि घर पर रहो, तो तुम्हें मेरी आवाज के साथ भागीदार होना चाहिए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं एक डाल बढ़ा रहा हूं। मैं सुरक्षा का एक स्थान खोल रहा हूं जहां मैं 9 अप्रैल को तुम्हें घेर लूंगा। मैं आज्ञा देता हूं, मैं अनुमति नहीं मांगता। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, और मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। हां, तुम कोई और नहीं, कोई अधिक परिपूर्ण नहीं। तुम ही हो जिससे मैं बोल रहा हूं। तुम ही हो जिसके निकट मैं आ रहा हूं। तुम ही हो जिसके कान मैंने इस संदेश को सुनने के लिए खोले हैं। यह कोई संयोग नहीं है। तुम इन शब्दों को गलती से नहीं पढ़ रहे हो। यह मेरे और तुम्हारे हृदय के बीच एक दिव्य नियुक्ति है। उस दिन तुम हवा में अंतर महसूस करोगे। एक तनाव, एक भार, एक शांति होगी जो शाम भर बस जाती है। तुम्हारी आत्मा इसे पहचान लेगी। तुम्हारा हृदय जान जाएगा। उस भावना को अनदेखा मत करो। वह भावना मेरा हाथ है जो वह जागरूकता चला रहा है। वह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे साथ गवाही दे रही है। अपने दरवाजे बंद करो, प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो, पूजा करो। जो तुम नहीं देख सकते उससे मत डरो। भय तुम्हारा नहीं है। उस घर में दुनिया को व्यस्त रहने दो। बाहर शोर मचने दो। दूसरों को प्रश्न करने दो, उपहास करने दो या संदेह करने दो। तुम उनकी नहीं सुन रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो। तुम मेरे निर्देशों का पालन कर रहे हो, और मैं उस रात तुम्हारी आज्ञाकारिता का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे घर पर अपना हाथ रखूंगा। मेरा प्रकाश तुम्हारे घर में होगा। मेरे देवदूत तुम्हारे द्वार पर तैनात रहेंगे। कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा, कुछ भी दहलीज को पार नहीं करेगा। तुम शांति में और मेरी उपस्थिति में स्थिरता में लिपटे रहोगे। दूसरे लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम शांत क्यों हो। दूसरे पूछेंगे कि तुम विचलित क्यों नहीं हो। लेकिन तुम जान जाओगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने प्रभु के वचन का पालन किया है। मैंने तुम्हें सपनों में, विचारों में इस क्षण की झलक दिखाई है, गुजरती चेतावनियों में जिन्हें तुमने दूर कर दिया। मैंने प्रार्थना के दौरान तुम्हारी आत्मा को उन क्षणों में जगाया है जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया शांत लगती थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा उच्च सतर्कता पर थी। वो मैं था, वो मेरी आवाज थी, वो मेरी तैयारी थी। और अब मैं तुम्हें इसकी पुष्टि कर रहा हूं। मैं आत्मा में कर रहा हूं। इस रात को दिव्य पुनर्संयोजन हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जिन्होंने मेरे लिए जगह बनाई है। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसके लिए आपकी पूर्ण शांति और समर्पण की आवश्यकता है। जो मैं 9 अप्रैल को जारी करूंगा वह कई चीजों के पाठ्यक्रम को बदल देगा। कुछ को अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, कुछ को रहस्य उद्घाटन प्राप्त होगा, कुछ को उपचार मुक्ति स्पष्टता प्राप्त होगी जो लंबे समय से विलंबित है। लेकिन केवल वे ही प्राप्त करेंगे जिन्होंने खुद को तैनात किया है। केवल वे ही प्राप्त करेंगे जिन्होंने सुना है और पालन किया है। इस क्षण का फल देखेंगे। घर पर रहो, मुझ में रहो। अपने दरवाजे बंद करो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। व्याकुलता के दरवाजे बंद करो, डर के दरवाजे बंद करो, अनावश्यक बातचीत के दरवाजे बंद करो। शांत रहो मेरे बच्चे, मुझ में छिपे रहो। तुम देखोगे कि मैं क्या करूंगा। लेकिन केवल आराम और समर्पण की जगह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तुम्हें घेर रहे हैं। मेरी आत्मा पहले से ही उस कमरे को भर रही है जहां, लेकिन आपको वहीं होना चाहिए जहां मैं आपसे सुरक्षित रहने के लिए कहता हूं। फिर भी आत्मसमर्पण करें। ऐसे कई लोग होंगे जो इस संदेश को अनदेखा करेंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो इसे हल्के में लेंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सिर्फ एक और दिन है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप इसे अब भी महसूस करते हैं। कुछ अलग है, कुछ बदल रहा है। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता पैदा करने के लिए है। आप हर किसी की तरह नहीं हैं। आप दुनिया की लय में नहीं जी रहे हैं, आप मेरी आत्मा की लय में जी रहे हैं। और मैं आपको गहराई से बुला रहा हूं, मैं आपको ऊंचा बुला रहा हूं। मैं आपको कुछ महान के लिए अलग कर रहा हूं। और उस अलग करने का एक हिस्सा यह है
कि मेरी आवाज सुने। भले ही मेरे निर्देश का पालन करना समझ में ना आए, भले ही दूसरे ना समझे। इस बारे में चिंता ना करें कि आप क्या खाएंगे, इस बारे में चिंता ना करें कि आप क्या खो देंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहुंच के भीतर होगा। मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा और फिर आपको इसमें छोड़ दूंगा। यह संदेश आपकी आत्मा में गहराई तक समा जाए। इसे पढ़कर भूल ना जाए। इसे बात के लिए अलग ना रखें। इसे लिख लें, तारीख अंकित कर लें। इसे याद रखें। 9 अप्रैल को सूर्यास्त से सूर्योदय तक आप शांत रहेंगे। आप घर पर रहेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे। आप दरवाजे बंद करेंगे। डर से नहीं बल्कि विश्वास से आप मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, फुसफुसाकर प्रार्थना करेंगे। आप यह जानकर विश्राम करेंगे कि आपकी आज्ञाकारिता ने अलौकिक सुरक्षा के द्वार खोल दिए हैं। आप हिलेंगे नहीं इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि मैं कौन हूं। मेरे बच्चे, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने बहुत कुछ सहा है। आप उन मौसमों से गुजरे हैं जहां दूसरे आपको छोड़कर चले गए। आप तब खड़े रहे जब दूसरे झुके। आपने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अब आपकी आज्ञाकारिता पूर्ण चक्र में आ रही है। यह केवल मौन की रात नहीं है, यह मोहर लगाने की रात है। मैं आपको मोहर लगा रहा हूं। मैं आपके परिवार को मोहर लगा रहा हूं। मैं आपके भाग्य को मोहर लगा रहा हूं। इस रात में जो आरंभ करूंगा वह आने वाले वर्षों तक गूंजेगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि वह रात थी। सब कुछ बदल गया। अराजकता से नहीं, शोर से नहीं, बल्कि शांति से, शक्ति से। मेरा हाथ आपके जीवन पर टिका हुआ है। इसीलिए इस संदेश को गंभीरता से लें, इसे ग्रहण करें, तैयार रहें और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास करें। नुकसान पहुंचाने के लिए चेतावनी दें। मैं बचाने के निर्देश देता हूं। मैं डराने के लिए नहीं बोलता, मैं बचाने के लिए बोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं आधी रात में तुम्हारा प्रकाश हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जाओ, अपना इन शब्दों के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि वेद दुनिया के शोर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की गहरी और शाश्वत चुप्पी से आते हैं, जो दिन रात तुम पर नजर रखती है। तुमने किसी अनदेखी चीज का वजन महसूस किया है। तुम्हारे सीने में दबाव की भावना, भय की उलझन के अखणीय क्षण जो तब आते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। मैंने वह सब देखा है। मैंने उन्हें तुम्हारे साथ महसूस किया है और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने अपने जीवन में इन बदलावों की कल्पना नहीं की है। तुम अकेले नहीं हो और तुम जिस किसी भी चीज से गुजर रहे हो वह बिना अर्थ के या मेरे दिव्य उपस्थिति के बिना नहीं है, जो तुम्हें घेरे हुए हैं। अब भी जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हुई है। पर्दा पतला हो गया है, क्योंकि तुम जाग रहे हो। उसके लिए पवित्र और अत्यावश्यक है। वह अब आपके निकट खड़ा है। जितना आप समझ सकते हैं उससे भी अधिक निकट, और उसके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आपके प्रति प्रेम के हैं। आपके भीतर के सुंदर प्रकाश पर आंसू बहते हैं, जिसे उन परछाइयों ने दबा दिया है जो आपके नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके दिल प्रेम से, दया से, सत्य से दूर हो गए हैं। आपके जीवन का सारा दर्द आपके भीतर से नहीं आया है। कुछ आपके लिए आध्यात्मिक कोनों में फुसफुसाए गए हैं, उन आवाजों द्वारा जो वास्तव में आपके दिल को कभी नहीं जानती थी। आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, मुझ पर विश्वास करें, मेरी योजना पर विश्वास करें। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहा हूं। तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं निकलता, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बच्चे, मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपको वह ज्ञान और विवेक दूंगा जो आपको इस परीक्षण को समझने के लिए और मेरी सच्चाई पर दृढ़ रहने के लिए आवश्यक है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन कुछ और भी है। कुछ और भी महत्वपूर्ण है जिसे मुझे आपको समझने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, आरोप विरोध, वे आपकी कहानी का अंत नहीं है। अभी जो हो रहा है वह अंतिम शब्द नहीं है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको गलतफहमियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह जान लें कि अंतिम कहना मेरा है, और क्योंकि तुम मुझ में हो, तुम भी विजय प्राप्त करोगे। इसलिए निराश मत हो। मेरे बच्चे, उम्मीद मत खोना। यह स्थिति अभी भारी लग सकती है,
लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मैं इसे तुम्हारी भलाई के लिए उपयोग कर रहा हूं, भले ही तुम यह नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें कैसे मजबूत कर रहा हूं।